अडानी साहब की कंपनी भी बिहार में आकर निवेश करने वाली है। जेके सीमेंट वाले भी बिहार में आने वाले हैं। कोका कोला भी आएगा, पेप्सिको भी आएगा और इसके अलावा ऐसी कई कंपनियां हैं जो बिहार में निवेश करने के लिए जो पहला क्लियरेंस होता है वो उनको मिल गया है। और अगर रोजगार की बात करें तो लमसम अगर ये सारा जो पहला क्लियरेंस जिन जिन कंपनियों को मिला है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो सीधा 1 लाख रोजगार बिहार के लोगों को मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल बिहार में यही पूछा जाता है कि आखिर कब यहां से पलायन रुकेगा। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ के युवा जानना चाहते हैं और सबसे ज्यादा सवाल जो पूछते हैं वो यही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाया जा सकता है। और इसी को लेकर अब फिर से एक सुखद खबर सामने आई है। नीतीश मिश्रा जो नए नवेले उद्योग मंत्री हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं और शानदार काम का नजारा आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इतना आसान कर दिया गया है बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए यहाँ पर बिहार में आना कि पूछिए मत। अलग अलग जो कागजों का हेर फेर होता था, क्लियरेंस मिलने में देरी होती थी, उन सबको खत्म कर दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे पिछले 2-3 महीनों से, SEZ जिसको कहा जाता है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है। जमीन का आवंटन इतने तेजी से हो रहा है कि पूछिए मत। और इन तमाम इंडस्ट्रियों को जब लगता था कि बिहार अच्छा जगह नहीं है तो वो लोग यहाँ आने से कतराते थे, लेकिन देखिए वक्त कितना बदल गया है कि अब ये लोग बिहार आने के लिए हामी भर रहे हैं और कई लोगों ने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर किन किन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। पहला तो अडानी ग्रुप का हमने नाम लिया था। नवादा में उनका सीमेंट का ग्राइंडिंग प्लांट बैठने वाला है और नवादा के वारसलीगंज में बैठने वाला है। काम वहां पर शुरू हो चुका है और अगर इनका पूरा लागत की बात की जाए तो 1400 करोड़ रुपए नवादा के वारसलीगंज में अडानी सीमेंट खर्च कर रहा है। 2000 लोगों को सीधा सीधा नौकरी इससे मिलेगा और अगर अप्रत्यक्ष तौर पर बात की जाए तो 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी इससे। इसके अलावा 900 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री अडानी साहब ही बनवाने वाले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में और इसका क्लियरेंस मिला है। काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। देखिए जो बियाडा है, बियाडा ही जमीन का आवंटन करती है और बियाडा ने कई ऐसी जानकारी दी है जो इससे मालूम चलता है कि कई काम जो हैं वो एकदम रफ्तार से चल रहे हैं। इसके अलावा हमने जेके सीमेंट का नाम लिया था, कोका कोला का नाम लिया था, पेप्सिको का नाम लिया था, सेवी लेदर्स भी एक कंपनी है जो आने वाली है और इन तमाम कंपनियों को, इसके अलावा कम से कम 25-30 कंपनियां और हैं, इन लोगों ने भी इस बात की दिलचस्पी दिखाई है कि हमको अपना इंडस्ट्री बिहार में खोलना है। और जो पहला स्टेज होता है, प्रथम स्टेज होता है जिसमें कागज पत्तर होता है, जमीन का आवंटन होता है, ये सब कुछ क्लियरेंस मिल चुका है। अगर आपको डेटा जानना है तो डेटा जानिएगा तो 2016 से 22 के बीच लमसम 1959 इंडस्ट्री को प्रथम स्टेज का क्लियरेंस मिला है। इसके अलावा 2023 से लेकर अब तक 671 यूनिट यानी 671 इंडस्ट्री हैं जिनको फर्स्ट स्टेज का क्लियरेंस मिल गया है। और अगर उसमें निवेश की बात करें तो 7,894 करोड़ रुपए का निवेश अलग अलग कंपनियां मिलकर बिहार में करने वाली हैं। जिस बात की दिक्कत पूरे बिहार वालों की थी और जिस बात के चलते बिहार के बच्चे बाहर पढ़ते थे, बाहर ही नौकरी करते थे और हर छठ और दिवाली में हम जैसे पत्रकार ट्रेन और फ्लाइट का रेट बताते थे, अगर वाकई में ऐसा हो गया तो कम से कम इतना तो होगा कि वो लोग बाहर नहीं जाएंगे और कुछ लोगों को जल्द से जल्द बिहार में ही नौकरी मिल जाएगी, उनका बढ़िया पैकेज होगा क्योंकि जहां पर इंडस्ट्री रहेगी वहां से सब कुछ आसानी से ऑपरेट हो सकता है। बाकी जैसे जैसे इस पर अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।